हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बेसिकली वर्ड के बारे में बात करेंगे कि वर्ड को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना 2013 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो है ना फ्यूचर जो है ना अक्सर के सेम्स होते हैं। वो कोई एक एक चीज़ इसमें डिफरेंस आ जाता है जो कि नया ऑप्शन ऐड किया होता है। तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से वर्ड 2010 हो गया, वर्ड 2007 हो गया, इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक दो चीज़ के कमी पेशी हो जाती है जो कि या ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आप आज हम लोग वर्ड्स को यूज़ करना सीखें, किस तरह से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज इसी पर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले जब भी आप लोग वर्ड को ओपन करोगे तो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस तरह के अभी आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक वर्ड सीखा नहीं या आप लोगों को आता नहीं है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप खुद इसमें टाइपिंग या टेक्स्ट या पिक्चर या चार्ट या स्मार्ट चार्ट या टेबल्स ये खुद आप लोग इसमें ले सकते हो और अच्छा डिज़ाइनिंग बना सकते हो या अच्छा बुक बना सकते हो, या एग्ज़ाम के लिए जब पेपर्स बनते हैं तो वो भी आप लोग इसमें फिर बना पाओगे। तो आज इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो है ना हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, ये हम लोगों के पास टाइटल बार है। और इसके नीचे जो है ना फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये जो है ना हम लोगों के पास टैब्स हैं। और ये हम लोगों के पास स्क्रीन है जो कि पेज है जिस पर हम लोगों ने काम करना है। और इसके नीचे जो है ना हम लोगों के पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया होता है। तो ये यही है। अब हम लोगों के पास टाइटल में सेव का ऑप्शन है, अनडू का है, रीडू का है, ये भी मौजूद होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये भी हम लोगों के पास मौजूद है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग होम को खोलेंगे या कोई इंसर्ट खोलेंगे तो इसके साथ कुछ रिबन्स भी होते हैं। तो मैंने होम पर क्लिक कर दिया तो जैसे कि आप लोगों को वाजिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर होम में कुछ रिबन्स हैं। होम में रिबन्स है, जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो रही है रिबन्स में। और रिबन्स के को फिर डिवाइड किया होता है मुख्तलिफ पोर्शन में, जैसे कि क्लिपबोर्ड्स है, फॉन्ट्स है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। तो इसको मुख्तलिफ कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग इसे यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और अपने काम किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो इसी के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लूँगा, इज इक्वल टू रैंक, RAND, parenthesis ओपन एंड क्लोज, इंटर। जब भी आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेस्ट। अब तो मैं इतना टेक्स्ट एकदम से तो नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, तो इस वजह से मैंने ये टेक्स्ट दे दिया ताकि इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि इसका क्या क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, वीडियो जो है ना। अब वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर एंड पेस्ट। इसके बारे में अभी बात करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट। अब मैं इसे कट करूँगा। कट करने के बाद अब मैंने इधर ही वापस पेस्ट भी करना है तो पेस्ट क्लिक कर दूँगा, ये पेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कॉपी करना हो फिर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है दोबारा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कॉपी करना है। आप लोग डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल C से, और पेस्ट जो है ना कंट्रोल V से कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो हम लोगों ने कॉपी कर दिया। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा जिसके आप लोगों को वाजिया नज़र आ रहा है कि ये पेस्ट हो चुका है। और अगर
हम लोगों ने यहाँ पर, मैं इसी वीडियो के ऊपर अप्लाई करूँगा फॉर्मेट प्रिंटर को। अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। साइज यहाँ से भी इंक्रीज हो सकता है, यहाँ से डिक्रीज हो सकता है, यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैं इंक्रीज कर दूँ और बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। आप लोगों को वाजिया फर्क नज़र आ रहा होगा किस तरह से इस पे इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और अंडरलाइन कर सकते हैं। और टेक्स्ट के बीच में अगर हम लोगों ने लाइन गुजारना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, तो ये भी मैंने कर दिया। अब इसी को कलर मैंने चेंज करना है, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया। अब फाउंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से रेड पर कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, अभी मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो ये अप्लाई खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हम लोगों के पास मौजूद है और होम में भी मौजूद है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने कर दिया। अब अगर हम लोगों ने इसी को अपर केस में करना हो तो यहाँ पर हम लोगों के पास अपर केस है, लोअर केस है, स्टेबलाइज है एंड सेंटेंस केस है। ये जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं अपर केस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अपर केस में आ चुका है। और अब मैं फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद होम में आऊँगा। होम में क्लिपबोर्ड में प्रिंटर को, फॉर्मेट प्रिंटर, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन सा, किस टेक्स्ट पर मैं अप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन लिखा है, इस पर अप्लाई, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और अप्लाई करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह का बन चुका है जिस तरह का वीडियो है, दोनों के इफेक्ट सेम है। तो ये था फॉर्मेट प्रिंटर का, और उसी के साथ मैंने फॉन्ट्स का भी समझा दिया कि फॉन्ट्स का क्या काम। फॉन्ट्स में सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स के नीचे पावर में जो स्क्वायर है, इसको 2x को किस तरह से लिखा जाता है, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगा। एक्स लिखने के बाद फिर मैं जाऊंगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, तो इसके बेस में 2 खुद ब खुद आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूँ तो आप वाजिया नज़र आ जाएगा, इसके बेस में 2 आ रहा है। तो ये था। अगर हम लोगों ने इस 2 को ऊपर ले जाना हो, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ। तो यहाँ पर मैं एक्स लिखूंगा और फिर मैं आऊँगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, फिर 2 लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अप्लाई हो चुका है। और इसी के साथ ये दो ऑप्शन हो चुके हैं। अगर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ये पावरफुल जो है ना, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर जो है ना, हम लोगों के पास ऑप्शन है एक, इसमें मुख्तलिफ स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। तो मैंने ये स्टाइल दे दिया, देखो नज़र आ रहा है। अब अगर आप लोग इस पर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन कितना देना चाहते हैं, देखो फर्क आ रहा है, सिर्फ मैं साइज बढ़ाकर। तो आप देख सकते हैं कि कितना वाजिया फर्क इफेक्ट्स इस पर पड़ रहा है। अब अगर आप लोगों ने नो बॉर्डर करना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, नो बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ पर नो आउटलाइन, अगर आप लोगों को आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आउटलाइन का मिक्सचर कलर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर विड्थ चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दे, यानी इसका बोर्ड आउटलाइन जो है ना, वो विड्थ में ज़्यादा हो जाएंगे, कितने आप लोगों को चाहिए अपने रिक्वायरमेंट। अगर आप लोगों को डिशेस चाहिए आउटलाइन में, वो बॉर्डर में, तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दो डिट में नज़र आ रहे हैं, सारे डैश। तो ये था यही ऑप्शन। अगर इसी में आप लोगों ने शेडो चाहिए तो शेडो अप्लाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोम अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोम में भी इफेक्ट में यूज़ करूँगा, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने ये यूज़ कर दिया। तो ये था
इसी के बारे में था। और सारे इसी तरह से आप खुद इस्तेमाल करोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब जो है ना, अगर हम लोगों ने इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाना हो, पहले तो वीडियो तो अब मुख्तलिफ स्टाइल्स इस पर अप्लाई हो चुका है, तो ये किस तरह से फिर वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकता है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने होम में जाना है। होम में यहाँ पर पी का ऑप्शन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही टेक्स्ट था, वही फॉर्म उस पर अप्लाई हुए थे, स्टाइल्स अप्लाई हुए थे, साइज हम लोगों ने इंक्रीज, लेकिन वो सारे खत्म हो गए। अब हम लोगों के पास सिर्फ वीडियो है। तो ये था इसी का काम। और अगर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर, अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ तो वो किस तरह से दे सकता हूँ। तो सबसे पहले होम में आ जाए। होम में आने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ से, तो सबसे पहले मैं बुलेट्स को डिस्कस करूंगा। तो आप दे सकते हैं कि बुलेट्स आ गए। जो भी बुलेट्स आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अगर आप लोगों को नंबरिंग देना हो तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये न्यूमेरिकल शेप है। ये ये सारे आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। और तो ये ए बी सी अल्फ़ाबेटिकल टेप आ चुके हैं। अब अगर हम लोगों ने ये टेक्स्ट जो हम लोगों के सामने है, अब मैंने इसको जो है ना साइडों से बराबर करना है, यानी जस्टिफाई करना है। सिंपल अल्फाज में जस्टिफाई करना है। तो अब हम लोग पैराग्राफ देंगे कि पैराग्राफ या हुआ ना हो। तो ये इस साइड से एक लेवल पर, अगर हम लोगों को चाहिए कि दरमियान से हो तो ये स्टाइल अप्लाई करते हैं। अगर हम लोगों को राइट साइड से चाहिए तो राइट साइड से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही जैसा, अगर आप लोगों को दोनों लेफ्ट एंड राइट से दोनों में से जस्टिफाई चाहिए यानी इक्वल चाहिए लाइंस, तो इस पर अप्लाई कर दे लास्ट वाले ऑप्शन पर जस्टिफाई। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे। ये था पैराग्राफ्स के बाद। अगर हम लोगों ने इसी पैराग्राफ के बीच में, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में हम लोगों ने अगर गैप देना हो तो वो किस तरह से दे सकते हैं, तो वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप अभी आप लोगों को डिफरेंस वाजिया हो रहा होगा कि दो लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं दो, अभी तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अब सेलेक्ट कर दिया, तो इन दोनों के तीनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया। सबके बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब अगर टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पर ले जाना हो या राइट साइड पर ले जाना हो तो वो है, इस ऑप्शन से आप लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी इसी साइड पर है, अब इस साइड पर, अब दोबारा से लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर हम लोगों ने कलर्स देना हो टेक्स्ट को, बैकग्राउंड कलर्स है, तो वो भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। या पैराग्राफ हम लोगों ने मेंशन करना है कौन सा पैराग्राफ है, तो ये इसके बारे में है। अब जो है ना, अगर हम लोगों ने बॉर्डर्स लेना हो तो ये बॉर्डर्स सब पर आ गए। अगर सिर्फ बॉटम पर चाहिए तो वो नीचे आ चुका है। सिर्फ बॉटम पर मैं क्लिक कर देता हूँ और स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आ गया। अगर हम लोगों ने सिर्फ इस टू पर बॉर्डर चाहिए तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसी टू के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। सिर्फ मैं जूम कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था बॉर्डर्स का। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकते हैं। अब हम लोगों के पास स्टाइल्स हैं। आप जो भी स्टाइल्स अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप लोगों को चाहिए होता है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने कोई वर्ड फाइंड करना हो तो इसमें, तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैक है, टू के बाद मैक है, तो ये मैं फाइंड करूँगा। फाइंड में आ गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक। आप लोग देख सकते हैं ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो चुका है, तो रिजल्ट फाइंड हो चुका है। ये था फाइंड का ऑप्शन। अब दोबारा ऑन में आने के बाद यहाँ पर अगर किसी वर्ड के जगह पर मैंने रिप्लेस करना हो, तो इसी मैक के ऊपर मैं कुछ और रिप्लेस करूंगा। अब मैक लिखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट किया हुआ, अब इसके ऊपर मैंने कुछ और लिखना, यानी क्रिएट। क्रिएट मैंने लिख लिया, रिप्लेस कर दिया। अगर मैक ज्यादा हो, सबके ऊपर रिप्लेस करना हो, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ पर भी मैक होगा वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर कोई वर्ड फाइंड करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, या कैंसिल करना हो तो यहाँ से कैंसिल। अब मैं रिप्लेस करूंगा। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हो चुका है रिप्लेस। पहले मैक था, अब क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो ये था रिप्लेस का ऑप्शन। अब सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सब सेलेक्ट हो गए। तो ये था सेलेक्ट का ऑप्शन। अब आते हैं इंसर्ट टैब की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। तो इंसर्ट में हम लोगों के पास मुख्तलिफ फीचर्स दिए हुए हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूंगा पेज कलर के बारे में करूंगा, तो इस टेक्स्ट को पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दोबारा से इंसर्ट, आप पेज पे आऊंगा। हम लोगों ने पेज का कलर डिसाइड करना है, कौन सा कलर हम लोगों ने देना है। तो एम एस वर्ड में जो है ना, पहले से कुछ कलर्स दिए हुए होते हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, नीचे और भी है। जो भी स्टाइल आप लोगों ने सेलेक्ट करना हो आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर है, डॉक्यूमेंट टाइटल है, जो भी आप लोगों ने करना हो तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और अगर मोर कलर पेज ऑफिस से चाहे ऑनलाइन, तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पेज कलर को, पेज जो आप लोगों ने लिया है, तो ये डिलीट, कवर जो है ना डिलीट हो सकता है, तो यहाँ से डिलीट, रिमूव कर दो, तो ये रिमूव हो चुका है। अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ से एक और पेज ऐड कर सकते हो, जिसकी एक है। अब ये ऐड होगा, अब तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप पेज देख सकते हो, 2 of 2 है। अगर मैं एक और ऐड करूँ तो ये 3 of 3 हो गए। तो इस तरह से आप लोग पेज को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए होता है तो आप लोग सिंपली बैक स्पेस दबा दे, वो खुद ब खुद फिर वापस रिमूव हो जाएगा, या गायब हो जाएगा, या डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने पेजेस को सेपरेट करना हो, ब्रेक करना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, तो फिर उसे आप लोगों ने ब्रेक करना हो, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अब इसके बीच में मैंने इसे ब्रेक करना है। तो अब मैं आऊँगा इंसर्ट में, इंसर्ट में पेज ब्रेक। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पर भी है, पहले एक पेज पर, अब 2 पेजेस पर है। तो आप इस तरह से पेजेस को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यह था पेज ब्रेक के बारे में। अब इसके बाद जो है ना हम लोगों के पास कौन सा आ रहा है, पेजेस का हो गया। टेबल, अगर हम लोगों ने टेबल लेना हो, तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर कॉलम, कितने कॉलम्स चाहे, तो यहाँ पर हम लोगों के पास दिए हुए हैं, आप खुद सेलेक्ट कर सकते। और अगर आप लोगों ने इंसर्ट करना हो टेबल, तो वो ऑप्शन दिया। अब मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, अपनी मर्जी, और 2 रोज चाहिए। ओके कर दें, 3 कॉलम्स 2 रो हम लोगों के पास आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग पकड़ इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को टेबल चाहिए खुद ड्रैग करने का, यहाँ से खुद ड्रैग कर सकते हैं। अगर एक्सेल शीट चाहिए,
तो वो भी कर सकते हो आप लोग। तो अब ये लोड हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सेल शीट हम लोगों के पास ओपन हो चुका है। अब आप लोगों ने खुद इसी में जो भी काम करना आप लोग खुद इसी में कर सकते हो। साइज को इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना आप लोग खुद कर सकते हैं इसके साथ। अगर इसी के अंदर एक और शीट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो एक्सेल के बारे में हम लोग, मैं खुद एक फिर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास बर वक्त पहुँचती रहे। तो यहाँ से यह हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये एक्सेल से एक्सेल शीट लिया हुआ है। अब मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब आता हूँ इंसर्ट में दोबारा। अगर आप लोगों को क्विक टेबल चाहिए वो जो खुद ब खुद रेडीमेड हो, जैसे कि कैलेंडर हो गया, तो ये आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो ये कैलेंडर है जो कि मंथ मंथली प्रोसेस हम लोग लिखने के बजाय खुद यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था कैलेंडर हम लोगों ने ले लिया। अब चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं इंसर्ट में। पिक्चर, अगर हम लोगों ने पिक्चर लेना हो तो वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने पिक्चर लेना है, तो मैं यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं पिक्चर लूँगा। अब पिक्चर लेने के बाद हम लोगों के पास एक नया टैब ओपन हो रहा है जो कि फॉर्मेट के नाम से है। तो इस पर क्लिक कर आप इस पिक्चर को आप लोग मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स है, ये आप लोग खुद अपनी मर्जी से दे सकते हो। यहाँ पर अगर इसी पिक्चर का बैकग्राउंड आप लोगों ने रिमूव करना हो तो वो यहाँ से रिमूव हो सकता है। सिर्फ इस पर क्लिक कर दें। अब ये प्रोसेस हो रहा है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये आप लोगों ने खुद एडजस्ट करना होगा फिर रिमूव हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों के पास एक नया टैब फिर से ओपन हो गया। पिक्चर के अंदर एक नया टैब, बैकग्राउंड में एक नया टैब ओपन। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो डिस्कस कर दें। अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दें। अगर मार्क एरिया करना है तो एरिया को मार्क कर दें, जिसके अभी मैं यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ, ये मार्किंग है। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये हो तो आप लोगों ने सिंपली, अब मैंने इसका ये पोर्शन सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे कीप चेंजिंग पर क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो गायब हो गया, बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सारा रिमूव कर दिया था। अब कंट्रोल Z करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी वाजिया नज़र आ रहा है कि ये खत्म हो चुका है। तो ये वापस दूसरी हालत में है। अब कुछ इफेक्ट्स हैं, जो भी इफेक्ट यहाँ से आप लोग देना चाहो आप लोग खुद अपनी मर्जी से दे सकते हो, जो भी इफेक्ट आप लोग देना चाहो। अब हम लोगों के पास इफेक्ट यहाँ पर कलर्स हैं, आप लोग खुद किस जिस तरह से भी देना चाहो दे सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कंप्रेस पिक्चर है, तो देख सकते हैं कंप्रेस हो गया। आप चेंज पिक्चर, अगर पिक्चर को वापस चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर रिसेट करना है ओरिजिनल हालत में आ जाए तो रिसेट पर क्लिक करते हैं, तो आपको वही पिक्चर दोबारा से मिल जाएगा। तो ये था एडजस्ट के बारे में, ये पिक्चर स्टाइल के बारे में भी बात हो गया। आप पिक्चर के बैकग्राउंड बॉर्डर्स, कौन सा बॉर्डर्स आप देना चाहते हो, तो ये मैंने बॉर्डर्स दे दिया। बॉर्डर्स का
वेट जो है ना मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर ये वही है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, या इफेक्ट्स है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस पर वाजिया नज़र आ भी जाएगा कि किस तरह से इफेक्ट्स हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, जिस पर मैं कर्सर या माउस पॉइंट करूंगा वो खुद ब खुद अप्लाई होता है, सिर्फ हम लोगों ने क्लिक बाद में करना होगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल है। अगर हम लोगों ने शेडो देना हो तो हम लोग शेडो भी दे सकते हैं। तो आप लोग जब खुद ट्राई करोगे तो आप लोगों को और वाजिया, अगर रिफ्लेक्ट करना हो तो ये पिक्चर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैंने 3D शेप में रखना हो, ये 3D नहीं, ये लेवल 3D पर आएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख, वहाँ पर स्पेस कम था तो यहाँ पर आ चुका है। तो ये था 3D ऑप्शन का। अब यहाँ से आप लोगों ने इस पिक्चर को कहाँ पर रखना है, लेफ्ट साइड पर रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट राइट साइड पर रखना है, और राइट साइड बीच में, लेफ्ट सेंटर में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर आप लोग खुद एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसका साइज जो है ना वो कम कर दूंगा। अब मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक, सबसे पहले आप लोगों ने स्टाइल अप्लाई करना हो कि पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग खुद उसकी पोजीशन सेट कर देना, खुद ब खुद फिर एडजस्ट हो जाएगा। अगर पहले करोगे तो नहीं होगा। अब मैंने इसको नीचे लाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है क्योंकि मैंने सेंटर में किया हुआ है। खुद ब खुद देखो टेक्स्ट जो है ना साइडों पर भी इसके साथ आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट पर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था पोजीशन के बारे में। ये स्क्वायर में चाहिए, टाइट चाहिए, किस तरह से चाहिए टेक्स्ट को, वो आप लोग खुद फिर चेक कर लेना, ये भी बहुत ईजी है। बिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड ये भी आप लोग खुद चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को ऊपर लाना हो, पिक्चर के ऊपर लाना हो, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अब मैं एक शेप लूँगा, तो इंसर्ट में शेप का ऑप्शन बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ से शेप ले लूँगा ताकि मैं समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर शेप ले लिया। अब शेप के नीचे जो है ना टेक्स्ट है, तो अब इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉरवर्ड पर क्लिक कर दें, बैकवर्ड पर क्लिक कर दें, ये शेप नीचे जाएगा और टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये पिक्चर पर अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है अभी। तो आप लोग देख सकते हैं।
टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। शेप के फिर अपने कुछ स्टाइल से। तो अभी पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि सॉरी ये पेज पिक्चर के नीचे आएगा, टेक्स्ट के नीचे नहीं आएगा, देख सकते हैं। अब मैं इसे इन फ्रंट लाऊंगा पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर का ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं ये फ्रंट पर आ चुका है। तो ये था पिक्चर के बारे में। अगर आप लोगों ने पिक्चर का साइज बढ़ाना या इंक्रीज करना और डिक्रीज करना हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। जिसके ये शेप्स का भी विड्थ हाइट जितना भी आप लोग चाहे आप लोग खुद अपने मर्जी से। अलाइन कहाँ पर करना है, लेफ्ट पर करना है तो ये लेफ्ट पर, अगर राइट पर करना है तो राइट पर हो जाएगा, सेंटर में करना है तो सेंटर पर हो जाएगा। ये आप लोग खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये था शेप के बारे में भी था, और फॉर्मेट के बारे में भी था। ये दोनों ओज के अगर रोटेट करना है तो आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पिक्चर लेना हो तो आप नेट से ले सकते हो। शेप्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर लिया। अगर स्मार्ट चार्ट ऐड करना हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये जो है ना लिस्ट बनाने के लिए होता है। अगर आप लोगों के साथ किसी चीज़ के टाइप्स होते हो या काइंड्स होते हो, जिसके सेंटेंसेस के काइंड्स होते हैं, तो इसी तरह से ये भी अप्लाई हो सकता है। ये एटम्स हो सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ ओके करना है, ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर नेम देने हैं, फर्स्ट को क्या नाम देना है, सेकंड को क्या नाम देना है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं बाय नेम लिखूंगा, ABC लिखूंगा। पहले को मैंने ए नाम दिया, दूसरे को बी दिया, तीसरे को सी दिया, डी, और चौथा ई, पांचवा ई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अल्फाबेटिकल इसको कर दिया। तो ये आप अगर इसी के और टाइप्स ऑफ होंगे, स्टाइल्स हैं, अगर आप लोगों को यही पसंद नहीं है तो आप दूसरा स्टाइल ले लें। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैटेगराइज है, मुख्तलिफ है। जो भी शेप आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें मुख्तलिफ और स्टाइल्स है कि किस स्टाइल्स में आप लोगों को चाहिए वो यहाँ से कर सकते। अगर आप लोगों को कलर्स चाहिए तो कलर्स यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ से फिर चेंज हो गए। यहाँ से एक ऐड शेप करना हो तो यहाँ से एक और शेप ऐड हो गया। अगर और ऐड करना हो या ऐड ब्लूट्स करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट करना, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर। तो आप लोग खुद परफॉर्म, अगर रिसेट करना हो तो यह रिसेट होगा। तो सारे जो हम लोगों ने अप्लाई किए थे स्टाइल्स वो ख़त्म हो चुके हैं। दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। अब रिसेट पर दोबारा आते हैं तो ये दोबारा उसी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। या फॉर्मेट का ऑप्शन है। अगर शेप चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो मुख्तलिफ शेप से। और अगर लार्ज करना हो तो ये लार्ज हो रहा है। जो मैंने सेलेक्ट किया हो ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला लार्ज, और अगर स्मॉलर करना हो तो ये स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। तो फिर अभी सिर्फ एक सेलेक्ट है। अगर मैं सबको सेलेक्ट कर दूंगा तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल्स आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों ने लेना है। अगर फिल का
शेप वहाँ से भी स्टाइल दे सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर शेप फिल यानी कलर देना, जो भी कलर देना हो यहाँ से भी दे सकते हो। अगर इसी में मैंने पिक्चर ऐड करना हो इस शेप में, तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन है, वर्क ऑफलाइन। तो आप देख सकते हैं कि इस शेप के अंदर मैंने पिक्चर ऐड कर दिया। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। तो ये थे मुख्तलिफ ऑप्शंस। और बाकी जो है ना सर उसी तरह का है जिस तरह से दूसरे टेप में से, ये भी वही पिक्चर का ऑप्शन, यहाँ पर अब मैंने पिक्चर ले लिया तो यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पिक्चर को किस तरह से लेना है। अब चलते हैं इंसर्ट में दोबारा। अगर आप लोगों ने चार्ट लेना हो, जैसे कि ग्राफ्स हो या कोई और चीज़ हो, या किसी चीज़ को कंपेयर करना हो कि ये बढ़ रहा है वो घट रहा है या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से चार्ट्स पर आप क्लिक कर दें। आप लोग कोई भी चार्ट अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। जैसे कि वाटर के लिए बहुत बड़ा मशहूर है, कितने हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, कितना हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल है, तो यहाँ से ले सकते हो। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं वाटर लिखूंगा। वाटर। यहाँ पर सपोज कर दे कोई और चीज़ लिखना चाहते हो तो आप वहाँ वही लिख दो। पॉपुलेशन लिखना चाहते हो, पॉपुलेशन के बारे में लिख दो। जिस चीज़ के बारे में लिखना हो आप लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझाना था। तो मैं इसे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना हिस्सा है क्या है। तो यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो, अगर रिसेट करना हो तो रिसेट कर सकते हो, अगर चेंजेस सीरीज करना हो टाइप में, अगर एडिट करना हो डेटा को, फिर डेटा एडिट हो सकता है यहाँ से। तो फिर से वही एक्सेल ओपन हो चुका है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन देना हो तो यहाँ पर हम लोगों के पास मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। जो भी डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना होता है। ये चार्ट है, अगर आप लोगों ने कलर देना हो, मुख्तलिफ डिज़ाइन है। तो वही फॉर्मेट का ऑप्शन दोबारा है, जहाँ पर आप लोग रखना चाहते हो वही है, लेफ्ट है राइट है। तो ये सारे वही ऑप्शन है। ये था चार्ट के बारे में। अब अगर हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना हो, ऐड करना हो, तो मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर दिया। अब मैं विंडोज़ की तरफ चला जाऊँगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा, वापस यहाँ पर आऊँगा। तो यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये नीचे है क्योंकि इस पेज में जगह नहीं है। दोबारा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सिर्फ आप लोगों को जगह सेलेक्ट करना है कि कौन सा जगह होना चाहिए। तो ये था स्क्रीनशॉट के बारे में। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन वीडियो का लिंक दे सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हाइपर लिंक, यानी जब भी हम लोगों ने हाइपर लिंक देना हो या किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना हो तो सबसे पहले हम लोग हाइपर लिंक दे देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे हाइपर लिंक दूंगा, यानी किसी और और एम एस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ा है तो आप डायरेक्टली या जगह से उसे ओपन करवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ओपन करवा सकते हो। तो सबसे पहले आप लिंक पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बताया कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मेरे डी में पड़ा हुआ है, डी में असाइनमेंट्स के अंदर है। असाइनमेंट्स के अंदर बाइंग अ न्यू कंप्यूटर। अब ये पर आज का अब रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसे ओपन कैसे करना है।
तो सिंपली आप लोगों ने और कंट्रोल को होल्ड करना है, प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों से यस मांग रहा है, आप लोग यस करते हैं, ये खुद ब खुद अब देख सकते हो कि मैंने जो काम किया हुआ था अब ये ओपन हो चुका है। जो भी एडिटिंग मैंने किया था ये मैंने खुद बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये था लिंक के बारे में। अब इससे आगे बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस है। अगर मैंने कमेंट देना हो तो किसी चीज़ पर कमेंट, तो यहाँ पर कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं, यानी ये पैराग्राफ है, इस पर मैं कमेंट देना चाहता हूँ कि इसमें क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, तो यहाँ पर हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं। इंसर्ट में कमेंट पर क्लिक कर दिया, अब इसी पर जो मैंने सेलेक्ट किया इसी पर कमेंट्स आएगा। तो मैं लिखता हूँ नाइस, अब नाइस लिख लिया और ऐड कर दिया। अब कमेंट ऐड हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को डॉटेड से नज़र आया कि कमेंट सिर्फ इसी पोर्शन पर है जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप लोग इस तरह से कमेंट दे सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कमेंट, तो वो डिलीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने एडर लेना हो, पुटर लेना हो, तो एडर ले सकते हो, पुटर भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक ही पेज है। अब यहाँ पर मैं एडर लूँगा। एडर में मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, किस स्टाइल में आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग उसी स्टाइल के मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडर ले लेना। तो यहाँ पर मैंने एडर ले लिया। आप लोग खुद इस पर काम कर सकते हो। तो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड। मैंने वर्ड पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराना है, तो मैं वर्ड लिख रहा हूँ। और आप लोग इसको कितना साइज देना चाहते हो, क्या कलर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कुछ यहाँ पर टाइप करना है या कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था एडर के बारे में। फुटर भी आप लोग इसी तरह से ले सकते हैं। तो ये एडर के कुछ ऑप्शन है, आप लोगों ने ट्राई करने हैं, कुछ ही खास इसमें नहीं है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो है ना इंसर्ट में, इंसर्ट में हम लोगों के पेज नंबर हैं। अगर आप लोगों ने पेज नंबर देना हो तो किस तरह से देना चाहिए, तो ये पेज नंबर्स है। तो यहाँ पर सेंटर में आ गया, क्योंकि मैंने सेंटर पर क्लिक किया हुआ था तो वो सेंटर पर आ गया। ये वही डिज़ाइन एडर के पेज नंबर, यहाँ पर भी एडर है, फुटर है, डेट टाइम है। अगर आप लोगों ने डेट टाइम देना हो तो यहाँ से देख सकते हो। तो आप लोग मैंने डेट टाइम सेलेक्ट, डेट सेलेक्ट कर दिया। अगर डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऑथर के बारे में, फाइल का नाम क्या है और डॉक्यूमेंट्स टाइटल क्या है, तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिक्चर ऐड करना हो तो पिक्चर भी मैंने बता दिया किस तरह से ऐड किया जाता है। गो टू फुटर, अगर फुटर बचाना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी ये सारा वही, अगर आप लोगों ने एटर कम कितना साइज पर रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर साइज कम रखना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ साइज है जो कि हम लोगों ने ऐड करने होते हैं। या डेट एंड टाइम यहाँ से भी दे सकते हो। अगर आप लोगों ने सिग्नेचर ऐड करना हो सिग्नेचर भी यहाँ से ऐड करना। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स मुख्तलिफ लेना हो तो इसी पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। आप लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मैथ का इक्वेशन डालना हो तो ये हम लोगों के पास मुख्तलिफ इक्वेशन हैं, तो ये भी आप लोग डाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने न्यू इक्वेशन इंसर्ट करना हो तो हम लोग यहाँ से खुद इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप लोगों ने
खुद इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन का टैब ओपन हो चुका है। किस तरह से हम लोगों को चाहिए इक्वेशन, इस फॉर्म में हम लोगों को चाहिए। अगर टू है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दे और थ्री लिख दे, और आंसर क्या आना चाहिए इज इक्वल का ऑप्शन दे दे और सिक्स लिखे। तो ये हम लोगों के पास, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने काम कर दिया। किस तरह से काम होता है। तो ये था इक्वेशन के बारे में इंसर्ट में। अगर हम लोगों ने सिंबल्स चाहिए तो यहाँ पर हम लोगों के पास सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स है, आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप लोगों ने, मैं फिर से वही टेक्स्ट दोबारा ले लेता हूँ, इक्वल टू दिस इज ओपन एंड क्लोज, इंटर कर देता हूँ। अब मुझे ये पहला वर्ड जो है ना, वीडियो जो है ना, अब ये मुझे बड़ा चाहिए। सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि वीडियो का जो है ना पहला अल्फ़ाबेट या करेक्टर है वो बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। तो इस तरह से ये काम कर देता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग खुद ट्राई कर देना जो भी आप लोगों को चाहिए। तो ये था। अब हम लोग आते हैं डिज़ाइन के ऊपर, बात करते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन स्टाइल्स हैं, जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें आप लोग रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। तो इसमें चेंजेस आप लोगों को वाजिया नज़र आ रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने कलर लेना हो तो आप लोग यहाँ से कलर ले सकते हो। अगर पेज कलर लेना हो तो यहाँ से पेज कलर ले सकते हो। और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो कलर करते, अगर मोर कलर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करते, मोर कलर आ जाएंगे आप लोगों के पास। ये पेज कलर। अगर वाटर मार्क चाहिए, वाटर मार्क होता है कि बीच में जो है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हॉरिजॉन्टल जो है ना, वर्टिकली जो है ना, आप लोगों के पास वाटर मार्क आ जाता है कि ये इस कंपनी का या इस शख्स ने बनाया हुआ है। तो ये वाटर मार्क है। अब इसी में वाटर मार्क ऐड करूँगा तो ये पहले से बने हुए, आप लोगों ने ये नहीं लेने, अपना वाटर मार्क खुद तैयार करना है। तो कस्टम वाटर मार्क पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने खुद पिक्चर देना है या वाटर पिक्चर एज अ पिक्चर लेना है या एज अ टेक्स्ट लेना है, आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है। अगर पिक्चर लेना है तो आप लोगों ने पिक्चर को कितना साइज देना है, यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करना है ऑफलाइन। ओके। तो ये पिक्चर जो है ना आप लोगों का वाटर मार्क बन चुका है। इस पिक्चर को मैं नहीं लूँगा, मैं टेक्स्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो गया। अब दोबारा ले लेता हूँ वाटर मार्क। यहाँ से मैं टेक्स्ट लूँगा, मैं लिखूँगा MIK टेक्निकल। टेक्निकल। अब इसका कलर आप लोगों ने खुद चूज़ करना है कि कौन सा ओरिजेंटल, कौन सा कलर होना चाहिए। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ कलर्स है तो मैं ब्लैक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा वाटर मार्क बन चुका है और इस पेज पर आ रहा है। अगर पेज बॉर्डर्स चाहे तो आप लोगों के पेज साथ पेज बॉर्डर्स भी है, मुख्तलिफ है। तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर डैशेज में चाहे डैशेज में आप लोग ले सकते हैं। अगर एक साइड ऊपर से नहीं चाहिए तो यहाँ से कट कर दें। अगर नीचे से नहीं चाहिए यहाँ से, अगर सेडून से नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो दोबारा इंक्लूड कर देना, चेक कर देना। और कलर कौन सा होना चाहिए और कितना विड्थ होना चाहिए इसका। और अगर आप लोगों ने कोई स्टाइल्स लेना हो या किसी और चीज़ पर लेना हो तो आप लोग खुद ले सकते हो। तो मैंने ये ले लिया। अब ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बॉर्डर्स आ गए पेज के। तो ये था स्टाइल्स के बारे में।
ये डिज़ाइंस के बारे में। पेज लेआउट है, अगर आप लोगों को पेज साइडों में से कितना मार्जिन करना है, तो ये मार्जिन ऑप्शन है, तो आप मुख्तलिफ दे सकते हो। अब मेरा पेज मार्जिन हो गया, थोड़ा सा इस सेट पर आ गया। अगर आप लोगों को लैंडस्केप में चाहिए और पोर्ट्रेट में चाहिए, तो आप लोग खुद ले सकते हो, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये लैंडस्केप है। अगर आप लोगों को पेज चाहिए कौन सा साइज में चाहिए, A4 में चाहिए, 3 में चाहिए, तो कौन सा साइज चाहिए वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। अगर आप लोगों ने कॉलम्स चाहिए, 1 कॉलम और 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखो ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आते हैं ब्रेक। अगर ब्रेक पहले भी मैं बता चुका हूँ, पेज को ब्रेक करना होता है, तो ये पेज ब्रेक हो चुका है। लाइन नंबर, ये नंबर्स आ गए लाइन्स पर, कितने लाइन्स हम लोगों ने लिखे, तो ये नंबर आप लोग यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबरिंग के बाद अब कितना साइज देना है, राइट लेफ्ट, तो ये हम लोगों के पास मुख्तलिफ देख सकते हो। आप लोगों ने पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर ये काम करेगा। आप लोगों ने फीट कितने देना हो, ये बाकी वही ऑप्शन जो अलाइनमेंट कहाँ पर करना हो, तो ये था पेज लेआउट। इसमें इतना नहीं है। व्यू में आते हैं। व्यू में अगर हम लोगों ने किसी स्पेलिंग को मिस्टेक किया है, तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ सेव की जगह मैं कोई और चीज़ लिख रहा हूँ, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए। मैं इसका साइज बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कलर रेड है। यहाँ से हम लोगों को खुद भी बता रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसका ये स्पेलिंग नहीं है। फिर लेफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। अब हम लोग स्पेलिंग में चेक करेंगे, तो खुद ब खुद इसने डिटेक्ट कर लिया, पेच कर दिया कि यहाँ पर हम लोगों के स्पेलिंग का इशू है। तो यह स्पेलिंग इशू के लिए। अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो किसी चीज़ को, तो यहाँ से, तो यहाँ से हम लोगों के पास नेट का कनेक्शन मांग रहा है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। थ्योरिज्म, यहाँ पर आप लोगों ने अगर किसी वर्ड्स का मीनिंग चाहिए होता है, तो यहाँ से मिल जाता है। वर्ड कंटेंट, कि हम लोगों ने कितने, अब हम लोगों ने पेज लिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों के पास कितने अल्फ़ाबेट्स है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स, पैराग्राफ और पेजेस कितने, वो सारे यहाँ पर हम लोगों के वर्ड काउंट में हम लोगों के पास शो हो जाएगा। तो हम लोगों के पास पेज एक है, इतने वर्ड्स है, 240 वर्ड्स है। करेक्टर कितने हैं, 1064 है। करेक्टर स्पेस इसमें कितने हैं, 1298। और लाइन्स कितने, 42 है। और पैराग्राफ 6 है। तो पैराग्राफ को चेक करते हैं कि 6 है या नहीं। तो सबसे पहले पैराग्राफ को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लोगों के पास पैराग्राफ 6 आ रहा है। तो यह था काउंट के बारे में। ट्रांसलेट करना है किसी वर्ड को, तो यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। न्यू कमेंट देना हो, तो कमेंट वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर भी कमेंट है। अगर ट्रैक करना हो तो ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस इसमें कर दें, हम लोगों को पता ना हो, तो यहाँ से हम लोग इसे रिजेक्ट, एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर प्रीवियस देखना हो, प्रीवियस पर चले जाते हैं, लेकिन अभी मेरे काम नहीं किया इस पर। नेक्स्ट पर जाना होता है, नेक्स्ट पे चला जाता है। अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर सकते हैं। और अगर रिस्ट्रिक्ट होना हो, तो यहाँ से हम लोगों ने अपने पेज को अगर कोई चेंजेस में ना करते, तो यहाँ से हम लोग इसमें लिमिटेशन अप्लाई कर देंगे और यस कर देंगे। जब भी हम लोगों ने
काम ना करना होता है, या ये हम लोग ओपन छोड़ देते हैं तो कोई इसमें चेंजेस कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन रखा हुआ है कि इसमें कोई चेंजेस ना करते हैं। तो ये रिव्यू का ऑप्शन है। अब किस मोड में हम लोगों ने देखना है, रीड मोड में देखना है, तो यहाँ से हम लोग रीड मोड में चले जाते हैं। अगर हम लोगों ने प्रिंट लेआउट में देखना हो तो यही ऑप्शन है, वेब में देखना हो तो ये ऑप्शन है, आउटलाइन में देखना हो तो ये ऑप्शन है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। ड्रॉप में देखना हो तो ये ऑप्शन है, और रोलर में देखना हो तो ये गाइडलाइन, नेविगेशन, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन ओपन हो रहा है। अब ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अगर हम लोगों ने जूम करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसे भी ऑप्शन है, कितना जूम करना है यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से भी ऑप्शन है कि कितना जूम करना है और कितना नहीं करना। यहाँ पर पेजेस है, zoom the document so you can see the entries page in the windows। अगर जब हम लोग जूम करेंगे तो हम लोग चेक कर सकेंगे कितने पेजेस हैं। मल्टीपल पेजेस अगर हम लोगों ने देखना हो, मिसाल के तौर पर मुझे मेरे पास 5-6 पेजेस हैं, तो ये मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पर भी शो हो जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट मिडल सब में पेजेस शो हो जाएंगे कितने पेजेस हैं। अगर पेजेस का विड्थ चेक करना हो तो यहाँ से विड्थ में बढ़ा दो। न्यू विंडोज़ ओपन करना है तो न्यू विंडोज़ ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं न्यू विंडोज़ है। मैं कट कर देता हूँ। अरेंज ऑल करना है तो अरेंज हो जाएंगे सारे। स्प्लिट करना है यानी बीच में तोड़ना हो तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, जिसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्प्लिट का ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। अगर रिमूव करना हो स्प्लिट को तो रिमूव, अब रिमूव हो गया। अगर स्विच विंडो करना हो तो विंडो स्विच कर देता हूँ। तो ये थे सारे ऑप्शंस जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अगर फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।